ऐसे ऐसे। पात्र परिचय। मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता हैं, मास्टर मोहन के मास्टर जी हैं, वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी ने। तो इस कहानी में इतने पात्र मैंने इतने कैरेक्टर्स हैं जो इसमें दर्शाए गए हैं। तो सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, दो और छोटे छोटे तख्त हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं, बीच में कुर्सियां हैं, एक छोटी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है, 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी, तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हैं। तो ये बैकग्राउंड के बारे में बताया जा रहा है। ये एक प्ले है, एक स्किट है, और ये स्टेज का ये सीन जो है बनाया हुआ, जो दिखाया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है कि कोई बच्चा है 8-9 वर्ष का और वो बीमार है, वो किसी बेड पर लेटा हुआ है और वो तीसरे क्लास में है, तीसरी क्लास में वो पढ़ता है और उसकी माँ वहाँ पर है और उसके पिता भी हैं, और इस तरह से इसको दर्शाया जा रहा है। तो माँ कह रही है, पुचकार कर, ना ना ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ये तब तक सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। तो माँ कह रही है कि उसको समझा रही है कि दर्द जल्दी ठीक हो जाएगा, तो आराम कर लो थोड़ा, डॉक्टर आने ही वाले हैं। और पिता से भी पूछती है, मोहन के पिता से भी पूछती है कि कहीं इसने कुछ जंक फूड, जंक फूड यहाँ पर ले सकते हैं, तो जंक फूड तो नहीं खा लिया जिसके कारण उसके पेट में दर्द है। तो पिता, कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो पिता ने कहा, नहीं, कुछ तो जंक फूड या कुछ अनशंट नहीं खाया है। दफ्तर से जब आ रहे थे, दफ्तर ऑफिस को बोलते हैं, जब ऑफिस से आ रहे थे तब तो वो उछल कूद कर रहा था, लेकिन बस स्टैंड पर, अड्डे में स्टैंड, बस स्टॉप पर पहुंचते ही वहां पर वो बोलने लगा कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो माँ कैसे, तो माँ को समझ में नहीं आया ऐसे ऐसे का मतलब क्या है, तो पूछ रही कैसे। तो पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा, ने कुछ ठीक से बता नहीं पाया कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बस ऐसे ऐसे करता रहा वो। मैंने कहा, अरे गड़गड़ होती है, अरे गड़गड़ होती है, बोला नहीं, तो बोला नहीं। फिर पूछा, चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन कुछ बता नहीं पा रहा था कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रहा है, दर्द किस कैसा दर्द है, वो बस बताता रहा कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो माँ को ये बात सुनकर हंसी भी आ रही थी और दुख भी था कि बेटा तकलीफ में है। तो थोड़ा हंसकर फिर हंसी की हंसी और दुख का दुख बोलते हुए ये कहा कि ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है, हवाइयां उड़ रही है। पिता कहते हैं, अजी एकदम सफेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो पिता फिर से बोल रहे हैं कि बस हर जगह यही कहता रहा कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। अब मोहन जोर से कराह कर, माँ ओ माँ, अब मोहन को जो दर्द हो रहा था उसके चलते वो कराह रहा था। माँ ने कहा, नाना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। इन्होंने डॉक्टर को बुलवाया है, तो डॉक्टर अभी तक नहीं आया। तो पूछती है मोहन के पिता से कि जरा देखिए कि डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, यह ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती। हींग, चूरन, पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। मतलब यहाँ पर कहने का कि होम रेमेडी सब माँ ने ऑलरेडी दे दिया है कि तकलीफ कम हो, लेकिन
मोहन की तकलीफ कम नहीं हो रही है। और डॉक्टर को भी बुलाया है, तो डॉक्टर भी अभी आते ही होंगे, अभी तक आ जाना चाहिए था, तो आते ही होंगे। तभी फोन की घंटी बजती है, मोहन के पिता उठाते हैं। तो फोन रिंग होता है और मोहन के पिता फोन को उठाते हैं, मतलब फोन पर बात करते हैं। तो पिता कह रहे हैं कि यह 43332 है। जी, जी हाँ। बोल रहा हूँ, कौन? डॉक्टर साहब। जी हाँ। मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं। खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं। गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। तो पिता जिस तरह से बात बोल रहे हैं उसी को यहाँ पर लिखा गया है। बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, मतलब डॉक्टर पूछ रहे हैं कि क्या तकलीफ है, कैसे हैं, तो ये वही बात बता रहे हैं मोहन के पिता जो मोहन ने इनको बताया है कि ऐसे ऐसे होता है। यह ऐसे ऐसे क्या बला है, कुछ समझ में नहीं आता। पिता ये भी बोल रहे हैं कि ऐसे ऐसे क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा है इनको भी। जी, जी हाँ। चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचता फिरता है। जी नहीं। दस्त तो नहीं आया। जी नहीं। पेशाब तो आया था। जी नहीं। रंग तो नहीं देखा। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी। तो डॉक्टर कुछ जानकारी लेना चाह रहे हैं, तो इनके पास वो जानकारी अभी ये लोग चेक नहीं किए हैं, तो बता रहे हैं कि अब देख लेंगे, जरा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फोन का चोंगा रख देते हैं। चोंगा मीन्स रिसीवर। डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। मोहन जोर से कराहता है। मोहन माँ माँ ओ उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। माँ सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है, हाय हाय बोलता है। तो माँ कह रही है कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता, कैसा पड़ा है? नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है। घर घर को सिर पर उठाए रहता है का मतलब है कि वो बहुत खेल कूद करता था, बहुत ही अच्छा से खेलता था। तो दीनानाथ, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। इसे छेड़, उसे पछाड़, इसके मुक्का, उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो अब दीनानाथ जी भी बोल रहे हैं कि घर तो घर, तो बाहर में भी इसी तरह से खूब धूमधाम से खेलता है। तो इस तरह से उसके खेल के बारे में बता रहे हैं। तो पिता बड़ा नटखट है माँ, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है, तभी तो पढ़ा। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता नहीं, पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। मोहन तेजी से कराह कर, अरे रे 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 ओह। तो मोहन इस तरह से तकलीफ में बोल रहा है। तो माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ? मोहन रुआसा सा, रुआसा मीन्स होता है कि रोने जैसी सूरत बनाकर, रुआसा सा, बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो अभी तक मोहन वही बोल रहा है कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। फिर माँ कहती है, ऐसे ऐसे बेटे, ऐसे क्या होता है? मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे, बस उसके अलावा कुछ बोल नहीं रहा है। तो वैद्य जी का प्रवेश होता है। वैद्य जी कहते हैं, कहाँ है मोहन? मैंने कहा, जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या? कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची है क्या? सब उठकर हाथ जोड़ते हैं। वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। पिता कहते हैं, वैद्य जी, शाम तक ठीक था, दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला, मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है। वैद्य जी, अभी बता देता हूँ, असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर मीन्स वेन्स दबाकर वात का प्रकोप है, वात का प्रकोप है। मैंने कहा, बेटा जीभ तो दिखाओ। मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ, पेट टटोल कर, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है। क्यों बेटा? हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर
सिकोड़ते हैं, ऐसे ऐसे होता है। मोहन कराहकर, जी हाँ, ओह। वैद्य जी हर्ष से उछलकर, मैंने कहा ना, मैं समझ गया, अभी पुड़िया बेचता हूँ। मामूली बात है, पर यही मामूली बात कभी कभी बड़ों बड़ों को छका देती है। समझने की बात है। मैंने कहा, आओ जी दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले लो मोहन की माँ से। आधे आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। 2-3 दस्त होंगे, बस फिर ऐसे 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 भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग। तो वैद्य जी लगभग इसका बीमारी को समझ गए हैं और कह रहे हैं कि ये जो दस्त नहीं हुआ है उसके वजह से ये उसको पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो 2-3 बार वो उसको देना है आधे आधे घंटे पर जो पुड़िया देंगे, और फिर 2-3 बार जब दस्त होगा तब वो ठीक हो जाएगा। फिर पिता कहते हैं, वैद्य जी यह आपकी भेंट, नोट देते हैं को, उन्हें फीस दे देते हैं डॉक्टर का, वैद्य जी को उनका फीस दे देते हैं। वैद्य जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप यह क्या करते हैं, आप और हम क्या दो हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं, तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कराहता है, डॉक्टर पास बैठते हैं। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं। अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं, कराहता है। माँ, बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। फिर मोहन कहता है, जी जी ऐसे ऐसे, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से दबाता है, उंगलियां भींचता है। डॉक्टर, तबीयत तो बड़ी खराब है। तो डॉक्टर कहते हैं सहसा गंभीर होकर, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है, इसे काफी दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। कॉलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं जान पड़ता, बराबर पेट टटोलता रहता है। माँ कांप कर, फोड़ा, घबरा जाती है माँ कि फोड़ा। तो डॉक्टर कहते हैं कि जी नहीं, वह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर खोलना, जीभ 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 निकालो। मोहन जीभ निकालता है, टंग निकालता है। हाँ, कब्ज ही लगता है, कुछ बदहजमी भी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिता से। क्यों ना आप ही चलें, मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है। कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, बस उसी की ऐंठन है। इसका मतलब है कि डॉक्टर कह रहे हैं कि गैस का प्रॉब्लम है, इसके वजह से पेट में उसको दर्द महसूस हो रहा है। डॉक्टर जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। डॉक्टर जाते हैं। माँ बोतल उठाती है। पड़ोसिन आती है। अब पड़ोसिन आती है, नेबर से कोई आती है। तो पड़ोसिन कह रही है, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन। माँ, आओ जी, रामू की काकी, कैसा क्या होता, लोचा लोचा फिरे हैं, जाने वह ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया। माँ बता देती है कि इसको ऐसे ऐसे कुछ दर्द हो रहा है जिसकी वजह से मोहन का बुरा हाल है। तो पड़ोसिन कहती है, ना जी, इतनी नई नई बीमारियां निकली है, इतनी नई नई बीमारियां मतलब बहुत सारी नई नई बीमारियां अभी निकली है, देख लेना, यह भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात है कि खाना पीना तो रहा नहीं। माँ कह रही है। डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है, आज तो रोटी भी उनके हाथ खाकर गया था, वहां भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है। बाहर से आवाज आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है। मास्टर जी आए हैं। माँ, ओह, मोहन के मास्टर जी हैं, पुकार कर आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। क्यों भाई। पास आकर, हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। दादा, कल तो स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी। क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे।
मास्टर जी पूछ रहे हैं कि आपने क्या खिला दिया था कि इसके पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, इसको तो कल स्कूल जाना है, क्योंकि इसके बिना क्लास में तो रौनक नहीं रहता, मैंने खेल कूद नहीं होता, या और लोग मौज मस्ती भी नहीं करते, तो ज़्यादा यही खेलते हैं सब बच्चों के साथ या बातचीत करते हैं। तो माँ कहती है खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं मास्टर, तब शायद न खाने का दर्द है, समझ गया, उसी में ऐसे ऐसे होता है। माँ पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे। मास्टर जी कहते हैं कि माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी को मैं जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़कों को वह हो जाती है। माँ पूछती है सच, क्या बीमारी है यह? तो मास्टर जी कहते हैं अभी बताता हूँ मोहन से, अच्छा साहब दर्द तो दूर हो ही जाएगा, डरो मत, बेशक बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मोहन चुप रहता है। माँ जवाब दो बेटा। मास्टर जी क्या पूछते हैं? मास्टर हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है, मतलब वो होमवर्क नहीं किया रहता है। तो मोहन फिर कहता है जी सब नहीं हुआ। मास्टर कहते हैं हूँ, शायद सवाल रह गए हैं। मोहन कहता है हाँ, मतलब होमवर्क इनकम्प्लीट है। तो मास्टर जी कहते हैं कि तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो माँ चौंक जाती है, क्या? मोहन सहसा मुंह छुपा लेता है। तो मास्टर जी हंसकर कहते हैं कि कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीने भर मौज की, स्कूल का काम रह गया, आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। अच्छा उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। मोहन उठता है, माँ ठगी सी देखती है। दूसरी ओर से पिता और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं। माँ कहती है क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपए खर्च हुए, सो अलग। पिता से देखा जी आपने? पिता चकित होकर क्या क्या हुआ? पिता को मालूम नहीं था। तो फिर माँ कहती है क्या क्या होता, यह ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम ना करने का डर है। अब यहाँ पर क्लियर हुआ कि उसको पेट में ऐसे ऐसे क्यों हो रहा था, क्योंकि वो डर से होमवर्क नहीं किया था, तो उसी डर से उसको पेट में ऐसे ऐसे हो रहा था। पिता कहते हैं दवा की शीशी हाथ से छूकर फर्श पर गिर गिर पड़ती है। एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते हैं। अब सभी को हंसी भी आती है कि होमवर्क नहीं बनाया है तो इसको पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है, तो वो बीमारी का बहाना बना रहा है। उस डर से वो किसी को बता भी नहीं रहा है कि होमवर्क इनकम्प्लीट है। तो दीनानाथ जी कहते हैं वाह मोहन वाह, पिता वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब चकाया। और कहते हैं कि उसने उनको खूब चकाया मीन्स बेवकूफ़ बनाया, ओके, या बुद्धू बनाया। तो एक अट्टहास के बाद पर्दा गिरता है, तो सभी हंसने लगते हैं उस बच्चे की इस बचपना को देखकर, और फिर पर्दा गिर जाता है, मतलब यहाँ पर नाटक समाप्त होती है। ये विष्णु प्रभाकर जी द्वारा लिखी गई है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।